हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोई। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी व्हेन इंट्रोवर्ट मीट एक्सट्रोवर्ट का पार्ट 20। तो वीडियो को एंड तक बीच में स्किप मत करना। लेट्स कंटिन्यू। आर्यन का बैंगलोर में सेटल होना अब एक रियलिटी बन चुका था। प्रोजेक्ट के डिमांड्स दिन ब दिन बढ़ रहे थे और आर्यन अपने करियर में सक्सेसफुल होने के रास्ते पर काफी आगे निकाल चुका था। लेकिन इस सफर में एक चीज जो उसके लिए हमेशा काफी इंपॉर्टेंट थी, वो थी अनाया का सपोर्ट। अनाया अपनी जॉब में सक्सेसफुल थी, लेकिन आर्यन के बिना उसके दिन अधूरे लगते थे। एक शाम जब आर्यन अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन के नोट्स रिव्यू कर रहा था, अनाया का वीडियो कॉल आया। दोनों ने थोड़ी देर कैजुअल बातें की, लेकिन अनाया के चेहरे पर एक अजीब सा टेंशन आर्यन को महसूस हो रहा था। आज तुम थोड़ी थाकी सी लग रही हो, आर्यन ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ा वर्क प्रेशर है, बट आई मैनेज। अनाया ने उसका मूड छुपाने की कोशिश की। आर्यन ने उसके चेहरे की बात पढ़ ली थी। अनाया, तुम्हें पता है तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। क्या बात है? अनाया ने थोड़ा हेजिटेंट होते हुए कहा, बस थोड़ा लोनली फील कर रही थी। तुम्हारे बिना सब अजीब लगता है। मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना अपनी लाइफ एडजस्ट तो कर रही हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि सब कुछ इनकम्प्लीट है। आर्यन को ये बात सुनकर थोड़ा गिल्टी फील हुआ। मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस होती है अनाया, लेकिन तुम्हारे लिए ये फेज सबसे इम्पोर्टेंट है। तुम्हें अपने करियर को आगे ले जाना है और हम दोनों का फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड करता है। अनाया थोड़ा समझदारी से मुस्कुराई, लेकिन अंदर कहीं वो आर्यन की बातों को अपनी दिल की बातों से मैच नहीं कर पा रही थी। एक दिन आर्यन को अपने प्रोजेक्ट हेड से एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। मीटिंग के दौरान आर्यन को एक बड़ी न्यूज मिली। उसका प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया था और अब उसे अमेरिका शिफ्ट होने का ऑप्शन दिया गया। ये आर्यन के लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था, लेकिन इसका मतलब था कि अब उसे और लंबे समय के लिए अनाया से दूर रहना पड़ता। आर्यन ने यह बात अनाया से डिस्कस करने का फैसला किया। रात के वक्त जब दोनों ने कॉल किया, आर्यन ने यह बात कॉशियसली उठाई। अनाया, मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। अमेरिका में शिफ्ट होने का चांस मिल रहा है और प्रोजेक्ट काफी प्रेस्टिजियस है। अनाया ने थोड़ी देर चुप रहकर सुना। तो तुम क्या सोच रहे हो? आर्यन थोड़ा हेजिटेंट था। मैं कंफ्यूज्ड हूं। एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरा करियर। तुम्हें वापस आया हुआ अभी कुछ ही महीने हुए हैं, और अब अगर मैं चला गया तो? अनाया ने बीच में ही उसकी बात काट दी। आर्यन, तुम अपने करियर को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये तुम्हारे लिए बेस्ट है तो तुम्हें जाना चाहिए। आर्यन थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था कि अनाया समझदारी से बात कर रही थी, लेकिन अंदर कहीं उससे लगा कि यह बातें बस सरफेस लेवल पर हैं। अमेरिका शिफ्ट होने का प्रोसेस आर्यन के लिए अब शुरू हो चुका था। उसके दिन और बिजी हो गए थे और अनाया अपनी लाइफ में और भी अकेले महसूस करने लगी थी। पहले जो फोन कॉल्स रोजाना होते थे, वो अब हफ्ते में 2-3 बार तक सिमट गए। मैसेजेस भी फॉर्मल और छोटे होते गए। दूरियों का असर अब दोनों पर दिखने लगा था। एक दिन अनाया ने अपनी क्लोज फ्रेंड नैरा को अपनी फीलिंग्स शेयर की। मुझे समझ नहीं आता नैरा, आर्यन के बिना जिंदगी कैसे मैनेज करूं। प्यार तो है, लेकिन वो दूरी जो हमारे बीच आ गई है, वो हर दिन बढ़ रही है। नैरा ने अनाया की बात समझते हुए कहा, प्यार कभी कभी सैक्रिफाइस मांगता है, लेकिन तुम दोनों को क्लियर कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती हैं। अनाया और आर्यन के बीच अब एक अजीब सी खामोशी आने लगी थी। जब भी दोनों बात करते, एक फॉर्मल टोन का आ जाना उनके रिश्ते को और भी फ्रैजाइल बना रहा था। आर्यन अपने करियर में बिजी था और अनाया अपने इमोशंस को मैनेज करने में। अब इनका रिश्ते का फ्यूचर एक सवाल बन गया था। अनाया के मन में एक डर था, क्या आर्यन और उसका प्यार इन सब मुश्किलों का सामना कर पाएगा? क्या दूरियां उन्हें और दूर कर देगी, या फिर उनका प्यार इन रुकावटों के बाद भी जिंदा रहेगा? आर्यन के अमेरिका जाने का दिन अब करीब आ चुका था और अनाया को अपनी फीलिंग्स समझना और भी मुश्किल लगने लगा।
क्या वो आर्यन को इतनी दूर भेज पाएगी? क्या वो अपने प्यार को इस नए मोड पर सपोर्ट कर पाएगी? अनाया के लिए अब एक फैसला लेना जरूरी था। क्या वो आर्यन के बिना अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाएगी या फिर उनके रिश्ते में नए फैसलों की जरूरत है? आगे की कहानी इन फैसलों और प्यार के नए मोड पर टिकेगी। क्या आर्यन और अनाया अपने रिश्ते को बचा पाएंगे या फिर दूरियां उनके बीच एक नई कहानी लिखेंगी? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।